अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद अब भी 32 अफराद लापता। जिला किश्तवाड़ में 14 अगस्त को होने वाले तबाहकुन बादल फटने के बाद लापता होने वाले 32 अफराद के खानदानों के लिए परेशानी का सिलसिला जारी है, जिसमें मचील माता यात्रा के दौरान तकरीबन 100 अफराद हलाक हुए थे। ये तबाही चसोती गांव पर पेश आई, जहां सैकड़ों अकीदतमंद उस वक्त जमा हुए थे जब मुल्हका पहाड़ों से पानी और मलबा का अचानक इजाफा लोगों को बहा ले गया। बाद रेस्क्यू टीमों ने कई दिन की सख्त कोशिशों के बाद 66 लाशें निकाली, जबकि इस साने में 137 अफराद जख्मी हुए। जाए वकुआ पर मौजूद एहलकारों ने बताया है कि बिखरे हुए जिस्म के आज़ा बरामद करके DNA की प्रोफाइलिंग के लिए भेजे गए हैं, क्योंकि उनकी फौरी शिनाख्त नहीं हो सकी। दोस्तों, आज केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों का इंतजार खत्म हुआ। अक्टूबर महीने की पेंशन सैलरी को लेकर बढ़े हुए DADR एरियर को लेकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन, एरियर, महंगाई भत्ते, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग और 18 महीने एरियर के साथ ही कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी। सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए अंत में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी जाने वाली है। सबसे पहले बड़ी खबर की चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, लाखों पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट है। रक्षा मंत्री जी की ओर से बड़ी खुशखबरी पेंशन धारकों के लिए दी गई है। तो चलिए, क्या है पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आ गया रक्षा मंत्री का जवाब। पूर्व सैनिक और उनके डिपेंडेंट्स के लिए दिवाली से पहले बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री कार्यालय की तरफ से एक महत्वपूर्ण संदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को अब दोगुनी सहायता राशि मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री की तरफ से फैसला लिया गया है कि पेनरी ग्रांट और डॉटर मैरिज ग्रांट जैसी सहायता राशि को बढ़ाया जाएगा। इस फैसले का लाभ नवंबर माह से शुरू किया जाएगा देना, यानी दिवाली से पहले रक्षा मंत्री कार्यालय की तरफ से पूर्व सैनिक और उनके परिवारों को शानदार तोहफा दे दिया गया है। अब उन्हें पहले से दोगुनी राशि का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यह निर्णय पूर्व सैनिक के कल्याण और उनके परिवारों की सहायता के लिए उठाया गया है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी जानकारी की चर्चा कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, लाखों केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन धारकों के लिए। दोस्तों, इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है DADR का एरियर का मुद्दा। जी हां दोस्तों, पूर्व सैनिकों के संगठनों ने रक्षा मंत्री जी से औपचारिक पत्र लिखकर निवेदन किया है कि दिवाली से पहले 3 महीने का DA और DR का एरियर जारी किया जाए। यह अपील पूर्व सैनिक संघों की ओर से रखी गई है और इस पत्र की कॉपी प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय दोनों को भेजी गई है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के महंगाई भत्ते का एरियर अभी तक नहीं मिला है, जबकि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए DA बढ़ाने की घोषणा पहले ही कर दी थी, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हो पाया है। दोस्तों, दिवाली में अब कुछ ही दिन शेष है। 20 तारीख को दिवाली है और देश भर के पूर्व सैनिक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार रक्षा मंत्री जी की ओर से खुशखबरी जरूर आएगी। अगर रक्षा मंत्रालय इस अपील पर कार्रवाई करता है तो दिवाली से पहले पूर्व सैनिकों और पेंशनर के खाते में 3 महीने का एरियर जमा हो सकता है। वहीं पर रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने इशारा किया है कि प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 20 तारीख से पहले 3 महीने का एरियर सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों के खाते में भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्दी खातों में एरियर की राशि जमा हो जाएगी। तो ऐसे में यदि दिवाली से पहले 3 महीने का एरियर खाते में आ जाता है तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के साथ लाखों पेंशन धारकों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। दिवाली के खर्चों को सही ढंग से वहन कर पाएंगे, दिवाली अच्छे से मना पाएंगे, क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिस पर सभी कर्मचारी पेंशन धारक के साथ आम नागरिकों के खर्चे बढ़ जाते हैं। अगर दोस्तों आपके विभाग की ओर से 3 महीने का एरियर का भुगतान कर दिया जाता है दिवाली से पहले, तो इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी जानकारी की चर्चा कर लेते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर उठे सवाल और उनके जवाबों पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर साल अक्टूबर से नवंबर के बीच पेंशनर को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। इस बार भी स्पर्श पोर्टल पर पेंशनरों की भीड़ लगी हुई है। कई पेंशनर अक्टूबर में ही प्रमाण पत्र जमा कर रहे हैं, जबकि उनकी ड्यू डेट 30 नवंबर तक है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या उन्हें नवंबर में दोबारा लाइफ सर्टिफिकेट भरना पड़ेगा। दोस्तों, इसका जवाब बिल्कुल साफ है। अगर आपने अक्टूबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया है तो आपकी नई ड्यू डेट अगले वर्ष 31 अक्टूबर 2026 हो जाएगी, यानी अब आपको अगले साल तक अक्टूबर तक कुछ भी नहीं करना है। अब दूसरा सवाल जो कई पेंशनर पूछ रहे हैं, अगर कोई जनवरी 2025 में रिटायर्ड हुआ है तो उसे अपना लाइफ सर्टिफिकेट कब जमा करना होगा। दोस्तों, ऐसे पेंशनर की ड्यू डेट 31 जनवरी 2026 होती है, तो इन्हें नवंबर में नहीं बल्कि जनवरी 2026 में ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना चाहिए। अगर वो नवंबर में भर देंगे तो अगली ड्यू डेट 30 नवंबर 2026 बन जाएगी, यानी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन सिस्टम में गड़बड़ी से बचने के लिए अपनी निर्धारित तारीख पर ही जमा करें। इससे आपकी पेंशन भी समय पर मिलती रहेगी और किसी प्रकार की रोक या देरी भी देखने को आपको नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं।
दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरकार अब तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं कर पाई है। हालांकि 7वें वेतन आयोग को लागू हुए करीब 9 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन अभी तक नई समिति की घोषणा भी नहीं की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार वर्तमान में विभागों का पुनर्गठन कर रही है। विभागवार कर्मचारियों की संख्या और उनकी उत्पादकता का अध्ययन किया जा रहा है। सरकार यह तय कर रही है कि किन क्षेत्रों के कर्मचारियों की आवश्यकता अधिक है और किन विभागों को तकनीकी रूप से आधुनिक बनाया जाना चाहिए। यह पूरा मैपिंग कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाएगा। उसके बाद 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस यानी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे और आयोग का औपचारिक गठन भी किया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद नया वेतन ढांचा तैयार होगा। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर पंकज शर्मा ने कहा है कि 32 लापता अफराद को मुर्दा करार देने का अमल शुरू कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुआवजा मौत के सर्टिफिकेट जारी होने के बाद ही दिया जाएगा। ताहम उन्होंने कहा है कि बरामदशुदा बाकियात के DNA टेस्ट के नताइज का भी इंतजार है। पाबंदी वाले ग्रुपों से मुंसलिक शहर में 13 मकामात पर मुश्तबा अफराद के घरों पर छापे। मिलिटेंसी के माहौलियाती निज़ाम को ख़त्म करने और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने की अपनी मुसलसल कोशिशों में श्रीनगर पुलिस ने बुध को शहर भर में मुतादिद मकामात पर बड़े पैमाने पर छापे मारे। गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट के तहत जारी तहकीकात के सिलसिले में मिलिटेंट साथियों और ममनुआ तंजीमों से वाबस्ता और ग्राउंड वर्कर्स की रिहाइश गाहों पर तलाशी ली गई। मरबूत तलाशी कार्रवाइयाँ श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में चलाई गई हैं, जिनमें मिलिटेंसी से मुतालिक सरगर्मियों में सहूलतकारी, मदद या हौसला अफजाई करने वाले अफराद को निशाना बनाया गया है। तलबा का आलमी दिन। कश्मीरी तलबा शदीद तालीमी और मुआशी दबाव में मुब्तला हैं। जहनी सेहत और नफ्सियाती मसाइल में इजाफा। तख्लीकी और तहकीकी मौके कम मुयस्सर। दुनिया भर में जब वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे नौजवानों और तलबा को खिराज तहसीन पेश करने के तौर पर मनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के तलबा अब भी मुतादिद तालीमी, माली और नफ्सियाती मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जिनका बराह रास्त असर उनकी तालीम और ज़िंदगी पर पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए माली दबाव एक बड़ी रुकावट बन गया है। बढ़ती हुई ट्यूशन फीस, हॉस्टल किरायों और रोज़मर्रा अखराजात में इजाफे ने कम आमदनी वाले ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए तालीम को दिन ब दिन महंगा और मुश्किल बना दिया है। ताहम माहिरीन के मुताबिक दूर दराज और देही इलाकों में माली मुआवनत तक रसाई महदूद है, जिसके नतीजे में वहाँ के तलबा को आला तालीम के मौके हासिल करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। नाला सिंध के किनारों पर गैर कानूनी तामीराती काम जिलाई इंतजामिया गांधरबल ने बंद करवा दिए। गांधरबल जिलाई इंतजामिया ने बुध को नाला सिंध के किनारे मुख्तलिफ मकामात पर जारी गैर कानूनी तामीराती काम को बंद करवा दिया। टनमर्ग आतिशज़दगी में मकान खाकस्तर। बदरकोट टनमर्ग में आग की एक वारदात में रिहायशी मकान खाकस्तर हुआ। 14 और 15 अक्टूबर की दरमियानी शब को बदरकोट में मोहम्मद अशरफ रेशी वालिद अब्दुल रहीम रेशी के मकान में अचानक आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। श्रीनगर और शोपियां में 3 मफरूर मुजरिम गिरफ्तार। मफरूर और इश्तिहारी मुजरमों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में पुलिस ने श्रीनगर और शोपियां में तवील अरसे से मफरूर 3 मुलजमों को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर में 2 मफरूर मुलजमान की शनाख्त वसीम भट्ट, वालिद अब्दुल मजीद भट्ट, साकिन अल फारूक कॉलोनी जो इस वक्त हमदानिया कॉलोनी बमना में मुकीम हैं और 2013 से मफरूर हैं। गजा अमन मुआहदा। बम और बारूद के ढेर पर शीश महल की तामीर। गजा पट्टी की मुकम्मल तबाही और बर्बादी के बाद एक अमन मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं, लेकिन ये किस तरह का मुआहदा है और इस मुआहदे से मुस्तकिल और पायदार अमन के कितने मौके मौजूद हैं, इस मुआहदे को समझने और इसको गहराई के साथ देखने की अशद ज़रूरत है। और आपको ये भी याद रखना है कि इस मुआहदे के पस मंज़र में नस्ल कुशी का वो दराज सिलसिला है जो 2 बरस से ज़्यादा मुद्दत पर मुहित है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इसराइल ने फिर एक बार अमरीकी सपोर्ट और ताउन से अपने अहदाफ की तरफ एक बार फिर एक बड़ी पेशकदमी की है। इस मुआहदे पर शर्म शेख मिस्र के शहर में जुम्मा के रोज़ मिस्र, कतर और तुर्किया ने दस्तखत किए हैं। तुर्किया गजा में मुआहदे के नुकात की निगरानी के लिए जिम्मेदारियां संभालेगा। इजराइल फौज ने इस बात की तस्दीक की है कि फायरबंदी दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुकी है और इसकी फोर्सेज ने कैदियों के तबादले और सीज फायर की शिकों के मुताबिक अपनी हिकमत अमली की तैनाती की है। इस मुआहदे के मुताबिक अब गजा के जनूबी हिस्से के दरमियान शार रशीद और शार इस्लाहुद्दीन के रास्ते आम शहरियों की आमदोरफ्त की इजाज़त दी गई है। इस मुआहदे पर दस्तखत के दौरान हमास का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था, क्योंकि इस मुआहदे में ये 2 नुकात भी शामिल हैं कि मियाद मुकम्मल होने के साथ ही हमास के जंगजुओं को गजा छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।